प्राचीन भारत की अनेक कथाएं नारी शक्ति, प्रेम और निष्ठा को दर्शाती हैं, लेकिन सावित्री और सत्यवान की कथा इनमें सबसे अद्वितीय मानी जाती है। यह केवल एक प्रेम कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री की दृढ़ निश्चय और भक्ति की गाथा है जिसने अपने पति को स्वयं यमराज से वापस प्राप्त किया। यह कथा प्रेम, समर्पण, साहस और संघर्ष की प्रेरणादायक कहानी है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य था महिष्मति, जिसके राजा थे अश्वपति। वे अत्यंत धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे, किंतु उनके जीवन में एक ही कमी थी, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस अभाव को दूर करने के लिए उन्होंने अनेक यज्ञ और तपस्याएं की। अंततः उन्होंने देवी सावित्री की घोर तपस्या की। देवी सावित्री उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और वरदान दिया कि उनके घर में एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। कुछ समय पश्चात महारानी ने एक सुंदर और तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म से समस्त राज्य में उत्सव का माहौल छा गया। राजा अश्वपति ने अपनी कन्या का नाम देवी सावित्री के नाम पर सावित्री रखा। सावित्री बाल्यावस्था से ही अनुपम सौंदर्य और बुद्धिमत्ता की धनी थीं। उनकी आंखों में तेज, मुख पर आभा और हृदय में करुणा थी। वे वेद शास्त्रों में पारंगत हो गईं और युद्ध कौशल में भी निपुण हो गईं। उनके गुणों के कारण दूर दूर तक उनके चर्चे होने लगे। समय के साथ सावित्री विवाह योग्य आयु को प्राप्त हो गईं। राजा अश्वपति ने सोचा कि उनकी पुत्री के लिए योग्य वर खोजा जाए। उन्होंने एक विशाल स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें अनेक देशों के राजा और राजकुमार सम्मिलित हुए। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजकुमार सावित्री के अनुपम सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए, परंतु सावित्री को उनमें से कोई भी योग्य वर नहीं लगा। अंततः राजा अश्वपति ने सावित्री को स्वयं वर खोजने की अनुमति दी। सावित्री ने अनेक राज्यों और नगरों की यात्रा की। एक दिन वह एक घने वन में पहुंची, जहां उन्होंने सत्यवान नामक युवक को देखा। सत्यवान वन में लकड़ियां काट रहे थे। सत्यवान का रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनके आचरण में शालीनता और आंखों में गहरी करुणा थी। सावित्री ने अपने हृदय में यह अनुभव किया कि यही वह व्यक्ति है जिसके साथ उनका भाग्य जुड़ा है। सत्यवान राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे। राजा द्युमत्सेन को उनके राज्य से शत्रुओं ने निष्कासित कर दिया था और वे अब वन में रहते थे। सत्यवान ने अपने अंधे पिता और माता के साथ वन में रहते हुए भी धर्म और कर्तव्य का पालन किया। सावित्री ने जब अपने पिता को सत्यवान के बारे में बताया, तो राजा अश्वपति ने नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि ने कहा, सत्यवान निःसंदेह गुणवान और तेजस्वी है, किंतु दुर्भाग्यवश उनके जीवन के मात्र 1 वर्ष शेष हैं। यह सुनकर राजा अश्वपति अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सावित्री से पुनः विचार करने के लिए कहा, किंतु सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। उन्होंने कहा, धर्म, प्रेम और निष्ठा से स्वीकार किए गए पति को मैं किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकती। अंततः राजा अश्वपति ने विवाह की स्वीकृति दे दी। सावित्री और सत्यवान का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री ने सत्यवान के साथ वन में रहना स्वीकार किया। सावित्री ने ससुराल में अपने सास ससुर और पति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके प्रेम, सेवा और त्याग ने सभी का हृदय जीत लिया। परंतु देवर्षि नारद की भविष्यवाणी सावित्री के मन में गहराई से बसी हुई थी। जब विवाह के उपरांत सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन निकट आया, तो सावित्री ने कठोर व्रत और तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने 3 दिन का घोर उपवास रखा, न तो भोजन ग्रहण किया, न ही जल पिया। उन्होंने पूरे समय भगवान की आराधना की और सत्यवान के दीर्घायु होने के लिए प्रार्थना की। सावित्री के इस कठिन व्रत को देखकर उनके ससुर राजा द्युमत्सेन और सास अत्यंत चिंतित हो उठे।
राजा दिमतसेन ने कहा, पुत्रवधू, तुमने कई दिनों से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। यह शरीर के लिए अत्यंत कठिन है। कृपया कुछ ग्रहण करो। सावित्री ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, पिताश्री, यह मेरा संकल्प है। जब तक यह दिन समाप्त नहीं हो जाता, मैं अपना व्रत नहीं तोड़ सकती। उस दिन प्रातः काल सत्यवान रोज की तरह लकड़ियां काटने के लिए वन जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और सावित्री से कहा, आज का दिन अत्यंत सुहावना है। मैं कुछ अधिक लकड़ियां काट लाऊंगा। सावित्री जानती थीं कि यही वह दिन था जब सत्यवान का जीवन समाप्त होने वाला था। इसलिए उन्होंने सत्यवान से अनुरोध किया, स्वामी, आज मैं आपके साथ वन में चलूंगी। कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। सत्यवान ने सावित्री की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, तुमने उपवास किया हुआ है। वन में जाने से तुम्हें कष्ट होगा। सावित्री ने दृढ़ता से कहा, मैं आपकी संगिनी हूँ। सुख दुख में साथ रहना मेरा धर्म है। कृपया मुझे मना न करें, प्राणनाथ। सत्यवान सावित्री की इच्छा को समझ गए और उन्हें साथ ले जाने के लिए सहमत हो गए। दोनों वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर सत्यवान ने पेड़ों की शाखाएं काटनी प्रारंभ की। सावित्री उनके पास ही खड़ी रहीं। धीरे धीरे सूरज चढ़ने लगा और दोपहर हो गई। सत्यवान लगातार परिश्रम कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली। उन्होंने कराहते हुए कहा, सावित्री, मेरे सिर में बहुत तीव्र पीड़ा हो रही है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता। सावित्री चिंतित हो उठी। उन्होंने सत्यवान को सहारा दिया और उन्हें एक वृक्ष के नीचे बैठा दिया। सत्यवान के माथे पर पसीना छलक आया। धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगीं। उनके शरीर में कोई शक्ति नहीं बची थी। सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर उन्हें शांत करने लगीं। कुछ ही क्षणों में सत्यवान ने एक लंबी सांस ली और निश्चल हो गए। अचानक आकाश में अजीब सी हलचल हुई। वातावरण में रहस्यमयी कंपन उत्पन्न हुआ। एक दिव्य, प्रबल, तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। वे मृत्यु के देवता यमराज थे। यमराज के हाथ में एक अद्भुत ज्योतिमान पाश था, जिससे उन्होंने सत्यवान की आत्मा को खींच लिया। सत्यवान का शरीर निस्पंद हो गया। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही सावित्री ने यह दृश्य देखा, वह तत्काल खड़ी हो गईं और बिना किसी भय के यमराज के पीछे पीछे चल पड़ीं। यमराज ने सावित्री को देखा और गंभीर स्वर में बोले, सावित्री, तुम यहां क्यों आई हो? तुम्हारा कर्तव्य अब समाप्त हो गया है। अपने पति के मृत शरीर के पास लौट जाओ। सावित्री ने आदरपूर्वक कहा, हे यमराज, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहाँ जाना मेरा धर्म है। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। यमराज सावित्री के तेज और दृढ़ संकल्प को देखकर प्रभावित हुए। वे आगे बढ़ते गए और सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर आगे बढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे सावित्री बिना रुके चल रही थीं। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक अद्भुत तेज और आत्मविश्वास झलक रहा था। उनका संकल्प अडिग था। जहां सत्यवान जाएंगे, वहीं सावित्री भी जाएंगी। कुछ दूरी चलने के बाद यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री को अपने पीछे आता देखकर बोले, हे पतिव्रता नारी, तुम आगे नहीं जा सकती। सत्यवान की आत्मा अब मेरे साथ जाएगी। मृत्यु के नियम अटल हैं और कोई भी इन्हें बदल नहीं सकता। अपने पति के मृत शरीर के पास लौट जाओ और शोक मत करो। सावित्री ने श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, हे यमराज, मेरा धर्म यह कहता है कि एक पत्नी को हर परिस्थिति में अपने पति का साथ देना चाहिए। जब मैंने विवाह किया, तब से ही मैं अपने पति की संगिनी हूँ। पति के बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं सत्यवान के बिना वापस नहीं जा सकती। यमराज सावित्री की निष्ठा, तप और अद्वितीय प्रेम से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे सावित्री, तुमने सच्चे हृदय से अपने पति के प्रति समर्पण दिखाया है। मैं सत्यवान का जीवन तो नहीं लौटा सकता, लेकिन तुम्हें कोई और वरदान दे सकता हूं। जो चाहो मांग लो। सावित्री ने तुरंत कहा, हे यमराज,
मेरे ससुर राजा द्युमत सेन अपनी दृष्टि खो चुके हैं और उनके राज्य पर अन्यायपूर्वक अधिकार कर लिया गया है। कृपया उन्हें उनकी खोई हुई दृष्टि और राज्य वापस प्राप्त हो जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे ससुर की दृष्टि लौट आएगी और वे पुनः अपने राज्य का शासन करेंगे। इतना कहकर यमराज आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री अब भी उनके पीछे चलती रहीं। यमराज ने पुनः पीछे मुड़कर देखा और आश्चर्यचकित होकर बोले, हे सावित्री, तुम अभी भी मेरे पीछे क्यों आ रही हो? मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। सावित्री मुस्कुराई और उत्तर दिया, हे यमराज, इस संसार में सच्चे मित्र ही एक दूसरे की संगति करते हैं। जब तक आप मेरे पति की आत्मा को लेकर जा रहे हैं, तब तक मैं आपकी संगति का आनंद ले रही हूँ। धर्म कहता है कि एक मित्र को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यमराज सावित्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, हे पतिव्रता नारी, तुम्हारी यह निष्ठा और वाणी अत्यंत प्रशंसनीय है। मैं तुम्हें एक और वरदान दूंगा, जो चाहो मांग लो, परंतु सत्यवान को लौटाने की बात मत करना। सावित्री ने कुछ क्षण विचार किया और फिर विनम्रता से कहा, तो हे यमराज, मैं यह वरदान मांगती हूँ कि मुझे 100 पुत्रों का सुख प्राप्त हो। यमराज बिना सोचे बोले, तथास्तु, तुम्हें 100 पराक्रमी, धर्मपरायण और दीर्घायु पुत्रों की प्राप्ति होगी। यह कहकर यमराज फिर आगे बढ़ने लगे, लेकिन तभी सावित्री ने फिर से उनके पीछे चलना प्रारंभ कर दिया। यमराज यह देखकर रुक गए और बोले, हे सावित्री, तुम अब भी मेरे पीछे क्यों चल रही हो? तुमने 2 वरदान मांग लिए हैं, अब लौट जाओ। सावित्री ने बहुत ही शांत और बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया, हे यमराज, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, लेकिन बताइए, बिना पति के मैं इन पुत्रों को कैसे जन्म दे सकती हूँ? यमराज इस तर्क को सुनकर चकित रह गए। वे समझ गए कि सावित्री ने अपनी चतुराई से सत्यवान के जीवन को मांग लिया है। सावित्री के तर्क और पतिव्रता धर्म की शक्ति को देखकर यमराज अति प्रभावित हुए। वे मुस्कुराए और बोले, हे सावित्री, तुमने अपनी बुद्धिमत्ता, निष्ठा और प्रेम से मुझे पराजित कर दिया। तुमने जो भी मांगा मैंने तुम्हें दे दिया, लेकिन यह कैसे संभव है कि तुम 100 पुत्रों की माता बनो और तुम्हारा पति जीवित न हो? इसलिए मैं सत्यवान को तुम्हें वापस लौटाता हूं। वह दीर्घायु होगा और तुम दोनों का जीवन सुखमय रहेगा। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और अंतर्धान हो गए। सत्यवान का निष्प्राण शरीर अब भी वृक्ष के नीचे पड़ा था। अचानक उसमें हलचल हुई। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। उन्होंने गहरी सांस ली और सावित्री को अपने पास बैठे हुए देखा। वे आश्चर्यचकित थे। सत्यवान ने धीमे स्वर में पूछा, सावित्री, यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं एक गहरी नींद से जागा हूं। मेरे सिर का भारीपन अब कम हो गया है। मुझे याद है कि मैं लकड़ियां काट रहा था, फिर मुझे तीव्र पीड़ा हुई और मैं अचेत हो गया। सावित्री की आंखों में प्रेम और संतोष की चमक थी। उन्होंने सत्यवान का हाथ पकड़ते हुए कहा, स्वामी, आप मृत्यु के द्वार तक पहुंच चुके थे, लेकिन मैंने अपने तप और निष्ठा से यमराज से आपका जीवन वापस प्राप्त कर लिया है। सत्यवान को यह सुनकर अत्यंत विस्मय हुआ। उन्होंने सावित्री को प्रेम पूर्वक देखा और कहा, हे देवी, तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा। तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे मृत्यु के बंधन से मुक्त कर दिया। सचमुच तुम ही मेरी सच्ची संगिनी हो। रात का समय हो चुका था। वन में हल्की ठंडी हवा बह रही थी। सावित्री और सत्यवान ने सोचा कि अब उन्हें शीघ्र अपने घर लौटना चाहिए, क्योंकि उनके माता पिता उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रात में अंधकार होने के बावजूद सावित्री के मन में कोई भय नहीं था। सत्यवान और वे हाथ में हाथ डालकर वन के मार्ग पर चल पड़े। उनके हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गए थे। जब वे अपने आश्रम पहुंचे तो वहां एक अद्भुत दृश्य था। राजा द्युमत सेन, जो अंधे हो चुके थे, अपनी खोई हुई दृष्टि पुनः प्राप्त कर चुके थे।
उन्होंने अपनी आंखों से अपनी पत्नी, अपने पुत्र सत्यवान और अपनी पुत्रवधू सावित्री को देखा। उनकी आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। सत्यवान, सावित्री, तुम दोनों सकुशल लौट आए। हे देवी सावित्री, यह तुम्हारी कृपा से संभव हुआ है, राजा द्युमत्सेन ने कहा। सावित्री ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, यह सब भगवान की कृपा और धर्म की शक्ति से संभव हुआ है। उसी समय कुछ सैनिक राजमहल से समाचार लेकर आए कि राजा द्युमत्सेन के शत्रु का अंत हो गया और उनका राज्य पुनः उन्हें वापस मिल गया है। यह सुनकर पूरा परिवार प्रसन्न हो उठा। राजा द्युमत्सेन पुनः अपने राज्य के सिंहासन पर विराजमान हुए। सत्यवान और सावित्री ने अपने माता पिता के साथ आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। कुछ समय बाद सत्यवान को राजा घोषित किया गया और सावित्री उनकी धर्मपत्नी बनकर राज्य का संचालन करने लगीं। सावित्री और सत्यवान को यमराज के वरदान के अनुसार 100 तेजस्वी, पराक्रमी और धर्मपरायण पुत्रों की प्राप्ति हुई। सावित्री के पतिव्रत धर्म, प्रेम, त्याग और तपस्या की शक्ति ने न केवल सत्यवान को मृत्यु से वापस लाया, बल्कि उनके ससुर को राज्य और दृष्टि प्रदान की और पूरे परिवार को सुख समृद्धि प्रदान की। इस प्रकार सावित्री का नाम सदा सदा के लिए एक आदर्श नारी और पतिव्रता स्त्री के रूप में अमर हो गया। उनका जीवन यह प्रमाणित करता है कि प्रेम, निष्ठा और धर्म की शक्ति से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।